अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। टॉप इमिग्रेशन न्यूज़ चैनल में वेलकम है आप सब लोगों का। फ्रेंड आज 30 मार्च 2024 से इटली यूरोप की जानिब से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं। खबरें शामिल करेंगे फ्लूसी इमिग्रेशन के हवाले से, लिस्टों के हवाले से, कोर्टों के हवाले से, कब तक अपडेट आ जाएगी, कब तक तवक्का की जा रही है, और इसके साथ साथ न्यू फ्लूसी इमिग्रेशन एंट्री इमिग्रेशन से मुतलिक ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा इम्पोर्टेंट अपडेट नोले ओस्तों से मुतलिक साल 2023 के, और इसके अलावा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि ख़ास तौर पर इटली में कच्चे अफराद को लेकर सनतोरिया इमिग्रेशन से मुतलिक, इसके साथ साथ डेपोटेशन कवानीन को लेकर गवर्नमेंट की जानिब से सख्त शिकंजा कस लिया गया है, उससे मुतलिक इम्पोर्टेंट अपडेट शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट अपडेट जो हमें यूके से देखते सुनते हैं उनके लिए ताज़ा तरीन बयानात। तो फ्रेंड ये तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट हमेशा की तरह यही है कि वीडियो को तफसील से और आखिर तक देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा। बढ़ते हैं ताज़ा तरीन अपडेट की जानिब। तो फ्रेंड सबसे पहली अपडेट न्यू फ्लूसी इमिग्रेशन से मुतलिक, जैसा कि फ्रेंड आप सब लोगों को मालूम है कि तीनों क्लिक डे हो चुके हैं। अब सिर्फ़ और सिर्फ़ वेट किया जा रहा है कि कोटों में किस-किस का नाम आएगा, किस-किस ज़िले से कितना-कितना कोटा होगा, सिर्फ़ इस चीज़ का वेट है। लेकिन याद रहे कि यहाँ पर कुछ ऐसे अफ़राद भी शामिल हैं जो कि इमिग्रेशन एंट्री के ज़रिए सिर्फ़ आना चाहते हैं। तो आपको पहले ही बताते चलें, वो अफ़राद जो इमिग्रेशन एंट्री के ज़रिए आना चाहते हैं, उनके लिए इटली के अंदर हालात काफ़ी ज़्यादा साज़गार हैं। यानी कि अगर आपका कोई रिलेटिव या फ्रेंड्स वग़ैरह है, वो आपको आगे काम की तलाश करवा सकता है, तो तब आपके लिए अच्छी बात है। इमिग्रेशन एंट्री पर भी आप जा सकते हैं। अगर आपका कोई ऐसा निज़ाम नहीं है, तो फिर आपको वहाँ पर धक्के ही खाने पड़ेंगे, क्योंकि इटली के अंदर काम की काफ़ी ज़्यादा किल्लत है और काम काफ़ी मुश्किल से मिलता है, और ऊपर से लैंग्वेज का भी मसला है। तो वहाँ पर दूसरी तरफ आप सिर्फ़ इल्लीगली तौर पर वहाँ पर आ जाते हैं, इल्लीगल हो जाते हैं, और अज़ील असाइलम की तरफ ही सिर्फ़ आपका एक ऑप्शन होता है कि आप अज़ील असाइलम ही ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड जो अभी इस टाइम पर सूरत हाल चल रही है, जो अज़ील असाइलम ले रहे हैं उनके लिए भी तरह-तरह की पॉलिसियों में मेलोनी गवर्नमेंट की जानिब से तब्दीलियाँ की जा रही हैं। तो लिहाजा अगर आप अज़ील असैलम की तरफ भी आएँगे, जो सेफ़ेस्ट ममालिक हैं वहाँ से जो भी आएगा, तो मेलोनी गवर्नमेंट के सामने जानिब से जो मुआहदात किए गए हैं डिफरेंट ममालिक के साथ, उसमें यही किया गया है कि उनको मुख्तलिफ़ ममालिक में जो सेंटर्स कायम किए गए हैं, मराकज़, वहाँ पर उनको मुंतकिल किया जाए, क्योंकि इटली के अंदर ऑलरेडी काफ़ी बड़ी तादाद में जो कि इमिग्रेंट्स की आमद ऑलरेडी हो चुकी हुई है, उनके बारे में भी उन्होंने सोचना है। लेकिन सिर्फ़ आपके पास ऑप्शन जो है वो एक ही बचता है, अज़ील असैलम वाला। अज़ील असैलम आप लेंगे, आपको वहाँ पर कामकाज भी मिलेगा, और आपका काफ़ी अरसा लम्बा जो प्रोसेस जाएगा, उसमें अगर आपका केस रिजेक्ट हो जाता है तो फिर आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। तो एक यही ऑप्शन है आपके पास। इसके अलावा फ्रेंड जो एक बड़ी जो है ख़ास तौर पर जो इमिग्रेशन एंट्री पर आते हैं, उनके पास सिर्फ़ 7 से 8 दिन के लिए होते हैं। अगर वो 7 से 8 दिन के अंदर खुद से प्रेफ़ेक्टूरे कस्तूरे के अंदर जाकर ये कह सकते हैं, या उनके काम का मालिक उनके साथ जा सकता है कि मुझे ये वर्कर पसंद नहीं, तो फिर आपका बन सकता है, अदरवाइज़ आपका और कोई ऑप्शन नहीं है। और ख़ास तौर पर जो 9 मंथ वाले पेपरों पर आते हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद आगे उनका कॉन्ट्रैक्ट नज़दीक नहीं होता, रिन्यू नहीं होता, जिसकी वजह से उनको आगे से फिर जो कि इल्लीगल होना पड़ता है, जिसकी वजह से वो ना आगे के रहते हैं ना पीछे के, जिसकी वजह से उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मसला बनता है अगर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू ना हो। तो ये एक सूरत हाल है। अब बात करते हैं, तीनों क्लिक डे हो चुके हैं, कोर्टों में लिस्टें कब तक आ सकती हैं। तो फ्रेंड कोर्टों के अंदर लिस्टें, जो कि कोर्टों की लिस्टें हैं, ज़िलों की लिस्टें हैं, वो बहुत जल्द प्रेफ़ेक्टूरे कस्तूरे के अंदर आइंदा आने वाले दिनों में अपडेट कर दी जाएँगी, जो कि गवर्नमेंट की जानिब से नई अनाउंसमेंट जारी हुई है। लेकिन फ्रेंड आपको यहाँ पर ये भी बताते चलें, काफ़ी भाई इस हवाले से पूछते हैं कि ख़ास तौर पर लिस्टों के अंदर हमारा नाम आएगा भी कि नहीं आएगा। तो फ्रेंड इसमें आपका टोटली डिपेंड करता है कि किस ज़िले से कितने टाइम पर आपने क्लिक किया है, क्योंकि जो वेबसाइट्स ब्लॉक होती हैं, ये सिस्टम जो उनसे इनका है काफ़ी ज़्यादा, जो कि ब्लॉकेज हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होती है, जिसकी वजह से ब्लॉक हो जाता है। लेकिन जो 5 मिनट के अंदर अंदर आए हैं, उनके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं उनके पेपर निकलने के, उनके ख़ास तौर पर कोटे के अंदर आने के। आप स्पीड आईडी के थ्रू अपनी एजेंट हजरात से पूछ सकते हैं, स्पीड आईडी के थ्रू, जिसकी स्पीड आईडी के थ्रू आपने अप्लाई किया है, वो ऑनलाइन चेक कर सकते हैं आपका कोटा नॉन डिस्पोजेबल लिखा आ रहा है या कोटा
आपका अभी तो फ़िलहाल नॉन डिस्पोजेबल ही लिखा आएगा, क्योंकि जब लिस्टें पर फ़तूरे के उस्तूरे के अंदर जारी की जाएंगी आइंदा आने वाले 1 से 2 दिनों के अंदर, तो फिर वो मुकम्मल डिटेल भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जैसे ही लिस्टें जारी होंगी तो फिर आप ऑनलाइन भी उसको स्पीड आईडी के थ्रू चेक कर सकेंगे। अगर कोटे के अंदर आ गया फिर वेल एंड गुड है, आपके 100% पेपर निकलने ही निकलने हैं। अगर आपका नहीं आता तो फिर आपका, आप अगर उसके अंदर नहीं शो होता तो फिर आप कोटे से बाहर हैं, फिर आपके पेपर हरगिज़ नहीं निकलेंगे। चाहे आपका एजेंट हज़रात आपको ये भी बोलता रहे कि आपके निकलेंगे पेपर, ऐसा कुछ नहीं है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है, आपके नहीं निकलेंगे पेपर। इसके अलावा फ्रेंड, काफ़ी भाई नोले औसतों से मुतलिक अपडेट पूछते रहते हैं, तो फ्रेंड नोले औसतों से मुतलिक जो साल 2023 के नोले औसतें हैं, अभी भी जो कि कुछ-कुछ निकल रहे हैं, लेकिन जो ये साल 2024 की इमिग्रेशन अभी ओपन हुई है, कुछ जो नोले औसतें हैं वो इसके साथ भी निकलेंगे। लिहाजा इसमें हरगिज़ परेशान होने की हरगिज़ आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोटे इस इमिग्रेशन के साथ भी निकलेंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट ने 2025 की इमिग्रेशन के हवाले से भी अपडेट जारी कर दी गई है कि 2025 की इमिग्रेशन जो-सी है उसके क्लिक डेज़ भी जारी कर दिए हैं, 5, 7 और 12 फरवरी 2025। इसके अलावा फ्रेंड, इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि ख़ास तौर पर डेपोटेशन कवानीन के और मेलोनी गवर्नमेंट की जानिब से सख्त शिकंजा कसा गया है। मेलोनी गवर्नमेंट की जानिब से मज़ीद सख्तियाँ की जा रही हैं। जो इल्लीगली तौर पर इटली के अंदर काम कर रहे हैं, उनको डिफरेंट ज़िलों, डिफरेंट एरिया से उनको हिरासत में लिया जा रहा है और उनके मलकान पर भी भारी जुर्माने किए जा रहे हैं। अभी हाल ही में 3 पाकिस्तानियों को पकड़ा गया है, जो कि इल्लीगली तौर पर काम कर रहे थे किसी पाकिस्तानी के ही पास, जो कि उनको काफ़ी कम बकार दी जा रही थी, सैलरी काफ़ी कम थी, तो उनको पकड़ा गया है। जो कि अब तरह-तरह के छापे लगाए जा रहे हैं मेलोनी गवर्नमेंट की जानिब से। जब से इस कानून के हवाले से कहा गया है, तो इनको अब पकड़ा गया है, हिरासत में रखा गया है, तो इन पर भारी जुर्माने जो कि मालकान हैं उन पर किए जाएँगे और जो पकड़े गए हैं उनको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। तो फ्रेंड, ये एक बड़ी अपडेट आई है, उन पर कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा जो हमें यूके से देखते और सुनते हैं, उनसे मुतलिक इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते चलें। जैसा कि इमिग्रेशन पॉलिसियाँ इंग्लैंड की काफ़ी ज़्यादा टफ़ हो चुकी हैं, काफ़ी ज़्यादा सख्त हो चुकी हैं, जिसको मद्देनज़र रखते हुए अब इंग्लैंड की जो इमिग्रेशन है, उसको मज़ीद नरमी करने के हवाले से जो इंग्लैंड की बड़ी पार्टी है, लेबर पार्टी, उसकी जानिब से कहा जा रहा है कि इंग्लैंड की जो ख़ास तौर पर इमिग्रेशन पॉलिसियाँ हमें उनको तब्दील करनी होगी। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए सख्त-सख्त पॉलिसियाँ तैयार की जा रही हैं और इसके साथ-साथ जो इल्लीगली अफ़राद वहाँ पर मौजूद हैं, उनके लिए किसी किस्म की कोई भी बेनिफिट्स जो कि उनको उनसे महरूम किया जा रहा है, तो उनमें भी ख़ास तौर पर नरमी करने के हवाले से कहा गया है। और उनकी रिहाइशगाहों को लेकर जो कि असाइलम सीकर के साथ काफ़ी अरसे से बहुत ज़्यादा गलत सलूक किया जा रहा है, जिस पर काफ़ी ज़्यादा इस हुकूमत को तनकीद का भी निशाना बनाया गया और कहा जा रहा है कि जल्द इन पॉलिसियों को तब्दील करने की ज़रूरत है और ईज़ी पॉलिसियों को लाने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड, ये थी कुछ ताज़ा तरीन और इंपॉर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूर था। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।